शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, इस बारे में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मुझ पे लाज़िम था कि इसको हम तफसील से बात करें इस बारे में। रमज़ानुल मुबारक साल का वो बाबरकत महीना है कि जिसमें हर मुसलमान मर्द और औरत की अवलीन ख्वाहिश है कि वो इस माह की बरक़ात से फैज़ याब हो। शुगर के मरीज़ का रोज़ा रखने या ना रखने का फ़ैसला, वो इसका सारा इन्हसार उसकी शुगर के कंट्रोल होने और उसके इलाज की नौइयत पे है कि क्या वो शुगर की गोलियां इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो इंसुलिन इस्तेमाल करे, उसका कंट्रोल कैसा है, उसको डॉक्टर क्या हिदायत देता है। तो ये सारा कुछ मिल के हम फैसला करते हैं कि किसको रोज़ा रखने देना और किसको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर डॉक्टर आपको रोज़ा रखने की इजाज़त देता है तो इसमें भी हमें काफ़ी बातें जहन में रखनी पड़ती हैं। ग़िज़ा क्या होगी, वर्जिश की नौइयत क्या होगी, पेचीदगियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और इस तरह के बहुत सारे दीगर अवामिल को मद्देनज़र रख के डॉक्टर फ़ैसला करता है कि किसको रोज़ा रखने का अख्तियार दिया जाए। शुगर के मरीज़ रोज़े के हवाले से 3 किस्म में हम तकसीम करते हैं, 3 अक़साम में। एक तो वो होते हैं जिनको कम ख़तरा है, दूसरे वो होते हैं जो दरमियाने ख़तरे में होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो ख़तरनाक हद तक होते हैं और जिनका ज़्यादा ख़तरा, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। कम ख़तरे वाले वो लोग होते हैं जिनमें आपकी डाइट तो अच्छी होती है, शुगर का कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है, कोई मसाइल पेचीदगियाँ भी नहीं होते, और डॉक्टर इस मामले में फिर आपको मशवरा से, आप डॉक्टर के साथ मशवरा करके रोज़ा आसानी से रख सकते हैं। फिर दूसरे होते हैं कुछ दरमियाने दर्जे के ख़तरे के लोग। दरमियाना ख़तरा क्या होता है कि आपकी शुगर दरमियाने दर्जे की है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है ना बहुत ज़्यादा बुरी रहती है। शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, डामाडोल किस्म का है, लेकिन आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, शुगर कोई बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं पैदा कर रही। फिर डॉक्टर आपकी ग़िज़ा में, आपकी अद्वियात में तब्दीलियाँ करके आपको अमूमन रोज़ा रखने की इजाज़त दे देते होते हैं। फिर सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि कुछ मरीज़ ज़्यादा ख़तरे के होते हैं। जिन लोगों में ज़्यादा ख़तरा होता है तो वो उनको डॉक्टर मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। वो कौन से लोग हैं जिन्हें डॉक्टर मना करते हैं कि रोज़ा ना रखें? उनमें सबसे पहले हैं टाइप 1 के बच्चे। टाइप 1 शुगर वो होती है जिसमें इंसुलिन लगती है। टाइप 1 के जितने भी बच्चे होते हैं तो वो फास्टिंग उनके लिए फिर ज़रा थोड़ा सा मसला होता है, हम उनको मना करते हैं। अगर आप दिन में 2 बार या इससे ज़्यादा इंसुलिन लेते हैं तो भी आपको रोज़ा रखने की इजाज़त डॉक्टर कम ही देते हैं। अगर आपको मुसलसल हाइपोग्लाइसीमिया या खून में शुगर की सतह आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है बार बार, तो भी डॉक्टर मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। अगर पिछले 6 माह में आपकी शुगर बहुत ज़्यादा रही, हाई ब्लड शुगर रही, हाइपरग्लाइसीमिया रहा, और इतनी ज़्यादा रही कि आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, आपको ड्रिप्स लगीं, आपको इंसुलिन्स लगीं, तो उस सूरत में भी डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। इसके अलावा अगर आप की शुगर लो होती है और आपको शुगर की अलामात ज़ाहिर नहीं होती तो भी हम मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। अगर आपको गुर्दों के, दिल के, जिगर के, आँखों के मसाइल हैं या कोई और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो भी डॉक्टर आपको इजाज़त नहीं देते कि आप रोज़ा रखें। अगर आपके पाँव के इन्फेक्शंस हैं, अल्सर्स हैं, पाँव के ज़ख्मों का आप शिकार हैं, तो उस सूरत में भी डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आप ना रखें। अगर प्रेगनेंसी है और उसमें आपको साथ में शुगर भी है तो भी डॉक्टर मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। रोज़ा के दौरान शुगर कब कब चेक करनी चाहिए? तो इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि रोज़ा के दौरान कभी भी आप शुगर चेक कर सकते हैं। इस मामले में बाकायदा तौर पे फतावाजात मौजूद हैं कि बार बार शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि शुगर का लेवल कहाँ तक महफूज है और कहाँ तक ख़तरनाक है, डॉक्टर इस बारे में आपको बताएंगे। दिन के किसी भी हिस्से में अगर आपकी शुगर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर का जो लेवल है उससे अगर कम हो तो आप फ़ौरन रोज़ा खोल लें। अगर आपकी शुगर लो हुई है, 60 मिलीग्राम से कम है, तो फ़ौरन रोज़ा खोल लें। और अगर रोज़ा खुलने में 1 से 2 घंटे बाकी हों और आपके खून में शुगर की मिकदार 70 मिलीग्राम या इससे कम होने का ख़तरा हो तो आपने सब काम काज छोड़ देने हैं, सारी मुशक्क़तें छोड़ देनी है। आप आराम से रहें और मुकम्मल तौर पे आराम करें। हर 30 मिनट के बाद आप अपनी शुगर चेक करते रहें। अगर फिर भी 60 मिलीग्राम से कम होने का ख़तरा हो या हो रही हो तो आप फ़ौरन से रोज़ा अफ्तार कर लें। मज़ीद ये कि आप सहरी के 2 घंटे बाद, अफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद या सहरी से पहले, दोपहर में किसी भी वक्त आप शुगर चेक कर सकते हैं। बार बार शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। सहरी से अफ्तार तक किसी भी वक्त आपकी शुगर 100 से 200 के दरमियान होनी चाहिए। 100 से नीचे नहीं आनी चाहिए और 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्या शुगर का मरीज़ रोज़ा में वर्जिश कर सकता है? रोज़ा के दौरान जिस्मानी वर्जिश से इजतनाब किया जाना चाहिए। तरावी पढ़ना भी वर्जिश की ही एक मुतबादिल सूरत है।
अगर फिर भी आप वर्जिश करना चाहते हैं तो रात के खाने के 30 मिनट बाद या इस मज़ीद ताख़ीर से भी आप 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज या वॉक वगैरह कर सकते हैं। अद्वियात, इंसुलिन और रोज़ा, इसका क्या हिसाब किताब होगा? अमूमन रमज़ान के दौरान अद्वियात या इंसुलिन में तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं ताकि आप बाहिफाजत अपना रोज़ा मुकम्मल करें। अगर रोज़ा की हालत में इंसुलिन लगानी पड़े तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। रमज़ान में शुगर की अद्वियात की मिकदार और औकात हमने डॉक्टर्स ने तब्दील करने होते हैं और मरीज़ के साथ मशवरा सलाह करके हम उनको इजाज़त देते होते हैं। इंसुलिन लेने वाले अफराद के लिए भी हमने इंसुलिन की मिकदार और उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करना होता है। रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करते रहें। रोज़ा की हालत में क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या एमरजेंसीज हो सकती हैं? रोज़ा के दौरान सबसे अहम शुगर का लो हो जाना या हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाना, हम इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं। खून में शुगर 60 से 70 मिलीग्राम से कम हो जाती है, गैर मामूली हालात पैदा हो जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू होती है, कपकपी तारी हो जाती है, बेहोशी होने लगती है, अल्लाह ना करे ऐसा लगता है कि जैसे आखिरी वक्त आ चुका हो। दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है खून में शुगर का बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें आपको बार बार पेशाब आता है, घबराहट होती है, धड़कनें तेज़ होती हैं, बेतरतीब होती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, शदीद प्यास लगती है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, जल्द भी खुश्क होती है, ज़बान भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो सकती है। फिर एक सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर खून में तेज़ाबियत बढ़ जाए, जिसको हम अंग्रेज़ी में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ये वो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है कि जिसमें आपको हॉस्पिटल में ज़रूर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। दाखिला इंतहाई ज़रूरी हो जाता है, बार बार ड्रिप्स लगती हैं, इंसुलिन लगती है, पानी की ड्रिप्स लगती हैं, फिर जाके आपकी शुगर लो होती है और आपको 1 से 2 दिन तक दाखिल रहना पड़ सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि जिस्म में पानी की शदीद कमी हो सकती है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। रमज़ान में हमारी खुराक क्या होनी चाहिए? रमज़ानुल मुबारक में हमारी खुराक के मामलात अमूमन बदल जाते हैं और हम दिन में 2 बार अच्छे से खाना खाते हैं। इन 2 खानों में ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि आपकी शुगर बैलेंस में रहे, कंट्रोल रहे। इसके लिए क्या करना है कि अफ्तार से सहरी तक पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सहरी अच्छे से करनी चाहिए, अफ्तार थोड़ी सी मुनासिब करें और रात का खाना ज़रूर खाएँ। 1 या 2 खजूर से ज़्यादा ना खाएँ। जूस से इज्तनाब करें, अगर ज़रूरी हो तो छोटा गिलास ले लें। सहरी और अफ्तारी में चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम की चपाती हो सकती है, डबल रोटी वगैरह, या इस किस्म के निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। छोटा गोश्त, मुर्गी, मछली का इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में किया जा सकता है। दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने में फल, सब्जियां, सलाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। घी, मक्खन और तेल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। पराठा, समोसे, पकोड़े, फ्राई कबाब, चिप्स, इनका इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाना चाहिए। आप खाना पकाते वक्त नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। फ्रूट चाट और सलाद वगैरह पे भी कोशिश करें कि नमक पाशी ज़्यादा ना करें, इस पर ज़्यादा नमक ना छिड़कें। अचार, केचप, सॉसेज, इन चीज़ों से भी परहेज़ किया जाना चाहिए। मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबियाँ, बर्फ़ी, बेकरी आइटम्स, रस, केक, बिस्किट, चॉकलेट, इनसे भी इज्तनाब किया जाना चाहिए। तो ये तो सारा कुछ हो गया मना। अब क्या खा सकते हैं जी हम लोग? खाने में बहुत कुछ है। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि आप सहरी में गंदम की चपाती लें, घर में पका हुआ गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी, दाल, कोई दरमियाने साइज़ का फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का गिलास ले सकते हैं, 1 कप चाय पी सकते हैं। ये आप आराम से चीज़ें सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार में आप 1 से 2 खजूरें इस्तेमाल करें। लीमू शरबत अगर आप लेना चाहते हैं, लीमू पानी, तो उसका छोटा गिलास ले लें। 1 प्याले जितनी आप चना चाट इस्तेमाल करें। पकोड़े अगर बहुत ज़रूरत आपको महसूस हो तो वो कम से कम तेल में बने हुए या उसका तेल निकला हुआ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े से। 1 चपाती, गोश्त, सब्ज़ी, सालन, दाल, फ्रूट, ये चीज़ें आप, छोटे साइज़ का फ्रूट, ये आप आराम से ले सकते हैं। पानी या मशरूबात में आप सहरी में कम से कम 2 से 3 गिलास पानी के पिएँ। अफ्तार में 4 से 5 गिलास पानी के पिएँ। 1 गिलास मिल्क शेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले 1 गिलास दूध ले सकते हैं। 1 दरमियाने साइज़ का फल ले सकते हैं सोने से पहले। वर्जिश अगर आप करना चाहें तो उसके लिए तरावी एक बेहतरीन वर्जिश है, वो आपकी वॉक का मुतबादिल है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो रात के खाने के 30 मिनट बाद या घंटे के बाद या मज़ीद ताख़ीर से आप 15 से 20 मिनट की आप एक्सरसाइज आराम से, वॉक वगैरह, तेज़ वॉक कर सकते हैं।
ये रमज़ान के हवाले से एक छोटी सी हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। मज़ीद इस बारे में आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं शुगर और रमज़ान के हवाले से, या शुगर के मामले में कोई भी सवाल, किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई मफरूज़ा आपको तंग कर रहा है, कोई हमें राय देना चाहते हैं, हमें अपने काम में किस तरह बेहतरी करनी चाहिए, आप इस पेज को बार बार देख रहे हैं, इस पे जितना भी कंटेंट आ रहा है, आप उसमें अगर किसी किस्म की तब्दीली चाहते हैं, कोई बात हमें बताना चाहते हैं, कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं वो हमें बताना चाहते हैं,